Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें एमपीपीएससी ने जो ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया उस बेस पर आपका सिलेबस पार्ट ए एंड पार्ट बी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सो पार्ट ए एंड पार्ट बी क्लियर। सो पार्ट ए में आपका एमपीजी के इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर्स कंप्यूटर, देन आपका पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आने वाला है। तो देखिएगा, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस को डील कर रहे हैं, जिसमें हम अभी बेसिकली 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। देन हमारा 4th यूनिट रनिंग चल रहा है, जिसका नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्लियर, FET। ओके, सो वेट अ सेकेंड। तो देखिएगा, अभी हम FET पे बात कर रहे हैं। कल हमने आपको उसका इंट्रोडक्शन सेशन दिया था और आपको कुछ एनोलॉजी बताई थी। आज हम कंपैरिजन देखते हैं BJT एंड FET पे। ओके, सो आज हमारा FET कहने का मतलब है आपके जो यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, देन PN जंक्शन डायोड, देन BJT, दैट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब हमारा 4th यूनिट स्टार्ट हो चुका है FET, जिसमें हम आपको इंट्रोडक्शन सेशन दे चुके हैं। तो आज का हमारा सेशन FET पे ही रहेगा, जिसमें हम आपको वेट अ सेकेंड, यस, FET ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कंपैरिजन करने वाले हैं। हम किसमें? BJT और FET में, क्लियर। तो देखिएगा, कंपैरिजन बिटवीन BJT एंड FET। ओके, सो BJT में देखिएगा BJT और FET में हम कंपैरिजन देख रहे हैं। सो देखिएगा, ये BJT है, ये FET है। BJT का फुल नेम क्या होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। FET का फुल नेम क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसी तरह बाइपोलर क्या होता है, BJT क्या होता है? बाइपोलर डिवाइस होता है। उसी तरह FET क्या होता है? यूनिपोलर डिवाइस होता है। समझ आ रही है बात? इसी से आपके 4 से 6 क्वेश्चन निकल कर आते हैं यहाँ से। बाइपोलर दैट मीन्स 2 चार्ज कैरियर, करंट फ्लोज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यूनिपोलर डिवाइस दैट मीन्स करंट फ्लो ओनली ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। कहने का मतलब है बाइपोलर डिवाइस क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण करंट फ्लो होता है, 2 चार्ज कैरियर होते हैं, दैट मीन्स, या मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों अवेलेबल होते हैं। उसी तरह FET में सिंगल चार्ज कैरियर होता है, जो कि कौन सा होता है? मेजॉरिटी होता है, क्लियर, याद रखिएगा ये बात। इसके बाद देखिएगा, BJT में 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एमिटर बेस कलेक्टर होते हैं। उसी तरह FET में देखिएगा, FET में 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। ड्रेन, गेट एंड सोर्स, क्लियर। बातें याद रहनी चाहिए आपको एज इट इज। सो नेक्स्ट देखिएगा, ये अभी हम कंपैरिजन देख रहे हैं BJT और FET का, क्लियर। तो देखिएगा, BJT जो होता है करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, FET जो होता है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसमें इनपुट करंट रहता है और आउटपुट भी करंट रहता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। मतलब कहने का मतलब है सोर्स भी करंट है और कंट्रोल्ड भी करंट है। इसमें इनपुट भी करंट रहता है, जो कि हमारा IB और IE रहता है, और आउटपुट जो होता है हमारा IC होता है, दैट मीन्स कलेक्टर करंट। IB मतलब बेस करंट और IE मतलब एमिटर करंट। इनपुट कौन सा होता है? IB एंड IE, क्लियर। और आउटपुट जो होता है IC होता है। तो जब दो इनपुट और आउटपुट दोनों करंट है, तो आप क्या बोल सकते हैं? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्लियर। इसी तरह देखिए, इसमें वोल्टेज इनपुट है, जो कि क्या होता है? VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज। आउटपुट रहता है करंट, दैट मीन्स ID, ड्रेन करंट, क्लियर। तो देखिए, इसमें इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट है, तो हम यहाँ क्या बोल देंगे? वोल्टेज कंट्रोल्ड
करंट सोर्स। समझ आ रही है बात? क्या बोलेंगे आप? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्लियर? यहाँ तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारा जो बीजेटी होता है वो करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। चूंकि यहाँ इनपुट भी करंट है और आउटपुट भी करंट है, तो आप क्या बोलेंगे? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इसी तरीके से एफईटी जो होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड सोर्स होता है। इनपुट भी वोल्टेज होता है और आउटपुट करंट होता है, तो आप क्या बोलेंगे? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। क्लियर? यहाँ तक बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है अनसिमेट्रिकल डिवाइस, और ये होता है सिमेट्रिकल डिवाइस। अनसिमेट्रिकल डिवाइस मतलब इसमें आपस में जो एमिटर और कलेक्टर टर्मिनल होते हैं वो चेंज नहीं हो पाते हैं, कांट इंटरचेंज। समझ आ रही है बात? बीजेटी में क्या होता है? एक तो एमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है, तो ये रहते तीन हैं, बेस, एमिटर, कलेक्टर। तो अनसिमेट्रिकल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो एमिटर और कलेक्टर टर्मिनल होता है वो इंटरचेंज नहीं हो सकता है। चूंकि एफईटी में क्या होता है? एफईटी में सिमेट्रिकल डिवाइस होती है, यहाँ आप ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है इतनी? आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि बीजेटी कैसा डिवाइस है? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, बोथ कंट्रोल्ड करंट सोर्स, कुछ भी XYZ दे देगा तो आपको याद रखना है। उसी तरह बीजेटी करंट कंट्रोल है, वोल्टेज कंट्रोल है, तो आपको क्या याद रखना है? बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है। बीजेटी में कितने टर्मिनल होते हैं? तीन। कौन कौन से? एमिटर, बेस, कलेक्टर। बीजेटी में किसके कारण करंट फ्लो होती है? मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, बोथ या नन? तो आप क्या बोलेंगे? दोनों के कारण होती है। समझ आ रही है बात? सो नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए बीजेटी क्या होता है? लेस थर्मल स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है और लीकेज हमारा जो लीकेज होता है वो 7% बढ़ता है ना। और उसी तरह अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डबल हो जाता है करंट। ठीक है, तो ये देखिएगा एफईटी इधर क्या होता है? मोर थर्मल स्टेबल होता है। आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि बीजेटी थर्मल स्टेबल कैसा होता है? लेस होता है, हाई होता है, लो होता है, बोथ होता है, जो भी होता है। तो आप क्या बोलेंगे? बीजेटी लेस थर्मल स्टेबल होता है और एफईटी मोर थर्मल स्टेबल होता है। क्यों मोर थर्मल स्टेबल होता है? क्योंकि इसमें माइनॉरिटी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि माइनॉरिटी ही तो लीकेज का कारण बनता है। समझ रहे हैं आप बात को? टेम्परेचर का कारण बनता है, मतलब माइनॉरिटी का इफेक्ट किस पे पड़ता है? टेम्परेचर पे पड़ता है। जब टेम्परेचर ही मतलब कहने का मतलब है कि जब माइनॉरिटी ही एब्सेंस है तो फिर ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा ना। समझ आ रही है बात? फिर उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आ रहा है इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है? तो आपको याद रखना है वेरी लो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लेंगे क्या लिखा है? ड्यू टू फॉरवर्ड बायस एमिटर एट एमिटर बेस जंक्शन। क्योंकि आपका एमिटर बेस जंक्शन जो होता है फॉरवर्ड बायस होता है, इसीलिए इनपुट इम्पीडेंस लो होता है। और कितना होता है? 1 से 100 ओम के बीच में होता है। उसी तरह यहाँ जो है एफईटी में इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? हाई होता है। ड्यू टू रिवर्स बायस एट इनपुट और गेट टर्मिनल RIN जो होता है ग्रेटर देन 1 मेगा ओम होता है। क्लियर? तो ये बातें याद रखनी है आपको कि बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है? तो आप बोलेंगे वेरी लो होता है। इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है? तो आप बोलेंगे हाई होता है, 1 मेगा ओम की रेंज में होता है। उसी तरह बीजेटी का गेन कैसा होता है? हाई होता है। एफईटी का गेन कैसा होता है? लो होता है। बैंडविड्थ कैसी होती है? तो बैंडविड्थ इज स्मॉल फॉर बीजेटी। बीजेटी के लिए बैंडविड्थ स्मॉल होता है और एफईटी के लिए जो होता है लार्जर होता है। क्योंकि आपको बेसिक क्वेश्चंस ही आने हैं इंजीनियरिंग ब्रांच से। समझ रहे हैं आप बात? क्यों? क्योंकि आप हर स्टूडेंट देखिए क्या बोलते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, इसलिए आपको बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। चूंकि इस जो पेपर है इसमें सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल। समझ आ रही है बात? तो सारे स्टूडेंट्स अगर पढ़ेंगे तो मतलब कहने का मतलब है अपनी कोई डिफरेंट ब्रांच का यदि कोई पढ़ रहा है तो आप ये समझिए कि पेपर में बहुत डीप लेवल में नहीं बनेगा पेपर,
लेवल तो बहुत बेसिक ही रहेगा, लेकिन आपको पता होगा तभी तो आंसर सॉल्व कर पाएंगे। आपसे पूछ लेंगे कि बीजेटी की स्पीड क्या होती है तो आप बोलेंगे फास्टर होती है। एफईटी की स्पीड क्या होती है तो आप बोलेंगे स्लोअर होती है बीजेटी से। उसके बाद हाई पावर कंजप्शन होता है और इधर लेस पावर कंजप्शन होता है। तो आपको ये जो कंपैरिजन बताए ना बीजेटी एफईटी के, आपको एज इट इज याद रखने हैं। और अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन याद हो जाएगा, किसका, बीजेटी और एफईटी का। बात समझ आ रही है? यहाँ से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा सारी बातें। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आ रहा है, टाइप ऑफ एफईटी। एफईटी क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। आपका जो एफईटी होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है जेएफईटी और एक होता है एमओएस एफईटी, दैट मीन्स मॉसफेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आईजीएफटी बोलते हैं। चूंकि हमने कल इसका क्या बताया था, आपको फुल फॉर्म बताया था, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसी तरह इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है, एफईटी 2 टाइप का होता है, एक होता है जेएफईटी, एक होता है मॉसफेट या फिर आईजीएफईटी। अब देखिएगा जेएफईटी में एक होता है एन चैनल जेएफईटी और एक होता है पी चैनल जेएफईटी। क्लियर? उसी तरह मॉसफेट में एक होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और क्या होता है, इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है, एन चैनल डीमॉस होता है और पी चैनल डीमॉस होता है। उसी तरह इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में एन मॉस निकल कर आता है, पी मॉस निकल कर आता है। समझ आ रही है बात आपको? तो आपको क्या याद रखना है, देखिएगा एक बार फिर से हम बता देते हैं आपको। देखिए क्या है एफईटी, ये देखिएगा एफईटी में एक होता है जेएफईटी, एक होता है मॉसफेट। मॉसफेट को हम आईजीएफईटी भी बोलते हैं। क्लियर? जेएफईटी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एन चैनल एफईटी और एक होता है पी चैनल जेएफईटी। मॉसफेट में भी 2 टाइप के मॉसफेट होते हैं, एक होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एक होता है इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। इसके बाद जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है वो एन चैनल डीमॉस होता है और डिप्लीशन में ही ये पी चैनल डीमॉस होता है। उसके बाद इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में एक होता है एन मॉस, एक होता है पी मॉस। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एफईटी दिया है आपको याद रखना है, इसके फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि टाइप्स ऑफ मॉसफेट में कौन सा टाइप नहीं होता है। तो देखिए यदि आपको दे दिया डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट, एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट, और फिर आपको ऑप्शन बना के दे दिया 1 2 3 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 3 2 करेक्ट। तो आपको चूंकि जब आपको बातें पता होगी, देखिए आप इस बात को तो याद रख के जाइएगा कि आप एग्जाम पीएससी ले रही है तो आपको क्वेश्चंस तो इजी आएंगे, लेकिन आपको करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब है हो सकता है आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन आए, पर हमारा जहां तक अजम्पशन है और हम जहां तक जानते हैं उस टाइप के आपको क्वेश्चन आएंगे जो यूपीएससी लेवल पे होते हैं, यूपीएससी पैटर्न पे होते हैं। दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें आपको बोला कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 4 कथन दे दिए, बी सी और डी। फिर आपको नीचे ऑप्शन क्या दे दिया, 1 सही, 2 सही, फिर ऑप्शन बी दे दिया 2 सही, 3 सही। इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं ना, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, चूंकि क्वेश्चन इजी आएंगे लेकिन आपको डिटेल पता होना चाहिए ना उस चीज का। कहने का मतलब है आपने थ्योरी पढ़ी होगी तभी तो आप ये करेक्ट इनकरेक्ट बता पाएंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आप जो जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं उनको याद रखिएगा। चूंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कुछ लाइव क्लासेस लें और लाइव क्लासेस के दौरान ही हम आपको जल्दी जल्दी, मतलब कहने का मतलब है कि आपका जल्दी से सिलेबस फिनिश करवा दें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो देखिए अब इतना जल्दी भी नहीं कर सकते क्योंकि अदर ब्रांच के स्टूडेंट्स भी हैं, तो सभी को लेकर चलना होता है। और जब तक जो चीज़ें, मतलब कहने का मतलब है कि कवर भी तो होना चाहिए, सिलेबस फिनिश करने से नहीं होगा, आप लोग पढ़ना भी चाहिए और फिर वो समझ भी आना चाहिए। कहने का मतलब है कम पढ़िए पर पूरा 100% एफिशिएंसी से पढ़िए ताकि आपको 90% उसका आउटपुट मिल पाए। क्लियर? क्योंकि हर चीज, कहने का मतलब है हर कंटेंट को
करने से अच्छा है कि आप कुछ यूनिक कंटेंट पढ़िए, लेकिन मान लीजिए आप पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से 90% ऐसा पढ़ लीजिए कि आप कहीं से भी पूछे तो वो बन पाए, क्योंकि सब पढ़ने के चक्कर में कुछ भी ना पढ़ पाते हैं, ठीक है। इसलिए जो भी पढ़िए बिल्कुल 100% एफिशिएंसी के साथ पढ़िए, ताकि आपको 90% आउटपुट मिल पाएगा उसका, ठीक है। जब हम 100% एफिशिएंसी से पढ़ेंगे तब जाके हमें 90% हम उस चीज़ के लिए एक्यूरेट हो पाएंगे, या फिर हम कंफर्म हो पाएंगे, या फिर हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 100% एफिशिएंसी तो आइडियल केस में हो जाती है, ठीक है। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आप टाइम पे पढ़ लीजिए, और जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। और हम आपके कुछ लॉन्ग सेशंस अभी प्लान कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशंस के वीडियो देंगे, ताकि आप जल्दी जल्दी आपका क्या बोलते हैं कोर्स कंप्लीट हो जाए। कि अभी थोड़ा सा हमें खांसी, इस वजह से हम मौसम चेंज होने के कारण हमें खांसी सर्दी बहुत जल्दी होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारी खांसी ठीक होगी हम आपको एकदम लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो देंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश हो पाए। क्लियर। सो देखिएगा, आपको ये जो सेशन दिया जा रहा है आज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा सेशन को, ठीक है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। बीजेटी का फुल फॉर्म, एफईटी का फुल फॉर्म, बीजेटी कैसी डिवाइस है, करंट कंट्रोल्ड, वोल्टेज कंट्रोल्ड, बीजेटी और एफईटी में किसके कारण करंट फ्लो होता है, टर्मिनल के नाम पता होना चाहिए। बीजेटी में इनपुट क्या होता है, करंट होता है, आउटपुट क्या होता है, करंट होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स बोलते हैं। एफईटी में इनपुट क्या होता है, वोल्टेज होता है, आउटपुट क्या होता है, करंट होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक बेसिक बातें सारी याद रखनी है। इनपुट इम्पीडेंस कैसा होता है, उसके बाद गेन कैसा होता है, बैंडविड्थ कैसी होती है, स्पीड कैसी होती है बीजेटी और एफईटी की। ठीक है। सो चलिए आज का सेशन हम यही रखते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये आप अपना क्लासिफिक टाइप्स ऑफ एफईटी भी पढ़ लीजिएगा, उसके आगे हम कल आपको सेशन देंगे। सो बेसिकली आज का हमारा जो सेशन था वो एफईटी को लेकर था। कंपैरिजन हमने पढ़ा बीजेटी और एफईटी में, और टाइप्स ऑफ एफईटी देखे। इसके आगे का सेशन हम आपको नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज है, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपका सिलेबस बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। देखिए, सिलेबस की टेंशन नहीं लेनी है, जो कंटेंट अवेलेबल है आपके पास पहले आप उसको बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल पढ़िए उसको। कहने का मतलब है कि कलेक्शन थोड़ी ना करना है नोट्स का, उनको पढ़ना भी है एग्जाम से पहले, और उनका रिवाइज भी करना है 1 से 2 बार। क्लियर। कहने का मतलब है कि आप 10-20 दिन पहले ही अपना सिलेबस फिनिश करके रिवीजन करिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। सो हमारा जो आज का सेशन था कंप्लीट हुआ। कमेंट करिएगा, इनकेस आपको कहीं कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और आप और भी कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।